हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप ही का चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे। बिल्कुल ब्लाउज के नाप लेके, पुराने ब्लाउज से नाप लेके सिखाएंगे किस तरह से नाप लिया जाता है और इसी नाप से कटिंग होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, जब भी समझ में आपको आएगा। आधा देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद अगर बिल्कुल नए हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं ब्लाउज कटिंग करना आता है, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। हाँ फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर सिलाई से सारी जानकारी मिलती है, हर प्रकार के कपड़े कटिंग की जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, जब भी समझ में आएगा। आधा देखिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज से, ये साड़ी से निकला हुआ कपड़ा है फ्रेंड्स, अस्तर है। तो इसी हिसाब से इसी कपड़े में आपको कटिंग करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम नाप लेना सिखाते हैं कि ब्लाउज की नाप कैसे ली जाती है और ब्लाउज से कटिंग कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसका सीना नाप लीजिए। इस तरह से देखिए, इसका सीना है, इस तरह से पूरा इंची टेप फैलाते हुए पहले नाप लीजिए। इसका सीना है देखिए 19 दूनी 38 इंच। इसको नाप जब लेंगे इस तरह से देखिए, एक साइड का ले रहे हैं तो ये 19 आ रहा है, ध्यान से समझिए 19 आ रहा है। तो इसको जब पूरा खोलेंगे तो ये 38 इंच होगा। इसी तरह से आप भी लीजिए। सबसे पहले ये बटन बंद कर लीजिए। अगर आप बटन नहीं बंद करते हैं, इधर से नाप लीजिए। देखिए, इस तरह से बटन खोल के अगर नाप रहे हैं तो इस साइड का नापिए, हम आगे से नापे हैं। तो इस तरह से देखिए, या तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसकी ब्लाउज तैयार है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फिटिंग नाप लेंगे। अब इसकी फिटिंग कितनी है, इसका फिटिंग नापेंगे। इस तरह से देखिए, 15 है तो 15 दूनी 30 इंच इसकी फिटिंग है। और फ्रेंड्स, अब इसका बाजू नापेंगे। देख लीजिए, ध्यान से समझिए। 3.5 से ज़्यादा है, थोड़ा 4 इंच है। 4 इंच देखिए, ये बाजू है, इसका 4 इंच बाजू हो गया। इसका फिटिंग 30 इंच हो गया। अब 38 इंच इसकी सीना हो गई। अब फ्रेंड्स देखिए, आगे का गला नापना है तो आप कैसे नापेंगे, पूरा मेजरमेंट समझा रही हूँ, पहले समझ लीजिए। ये 6.5 इंच देखिए, इस तरह से इंची टेप लगाइए, ये नाप के देख लीजिए। 6.5 इंच इसका गला है। और उसके बाद इस तरह से देखिए, पीछे नाप लीजिए कि पीछे का गला इसमें कितना है, ध्यान से समझिए। इस तरह से देखिए, 10.5 इंच पीछे गला है। अगर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता है कि गला कितना है, किस तरह से नापना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ब्लाउज 13.5 इंच है। उसके बाद यहाँ से ये जो गहराई दी हुई है उसको नाप लीजिए कि कितना है। तो ये देखिए 3.5 है। इस तरह से ध्यान से समझिए, 3.5 है तो समझ जाएंगे हम कि 10 से 10.5 इंच इसका पीछे गला है। इसी तरह से आप नाप लीजिए, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको हम कटिंग करना सिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको हम अस्तर पहले कटिंग करके दिखाते हैं कि पहले अस्तर की कटिंग कैसे होती है। उसके बाद इसका जो ऊपर का ब्लाउज का कपड़ा है उसका काटेंगे। तो आप बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 लेयर में हम इस तरह से पलट के अस्तर रख लिए हैं। और पहले इसका नाप देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज का नाप है जो 13.5 इंच है, ध्यान से समझिए। इस तरह से 13.5 इंच है, ये ब्लाउज का नाप हो गया। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है, ये देखिए ध्यान से समझिए, ये पीछे का है और ये इसका हम आगे पल्ला निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, 13.5 पर पहले निशान लगा दिए हैं और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, 1.5 इंच लिए हैं। पीछे का पल्ला में 1.5 इंच लिए हैं फ्रेंड्स। और आगे का पल्ला ध्यान से समझिए, आगे का पल्ला 2 इंच लिए हैं, क्योंकि ये अस्तर वाला है। अगर समझ में आएगा तो इसको अंदर कर देंगे, तुरपाई नहीं करेंगे, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिए हैं। अगर तुरपाई करना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, आधा इंची। एक देखिए, पहले सबसे पहले जितना तैयार रखना उस पर निशान लगाइए और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए। इसको देखिए, आधा इंच सिलाई में चली जाएगी और जो भी बचेगा आपके पास 1 से 1.5 इंच, उसकी तुरपाई होगी। इस तरह से देखिए, कभी भी कटिंग करिए तो फ्रेंड्स, ये जो पल्ला लेते हैं आगे वाला, उसको 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा जरूर रखिए, क्योंकि इसमें प्लेट डलती है आगे वाले में और पट्टी बनती है, इसीलिए। अब देखिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको 4 फोल्ड में कर देंगे फ्रेंड्स। इससे देखिए, ये 2 ये हो गया और 2 ये 4 हो गया। तो हमारा ये दोनों पल्ला निकल के तैयार हो जाएगा। आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो हमारा सीना था फ्रेंड्स, कितना था, 38 इंच। तो 9 चौके 36 और आधा 9.5 इंच हो रहा है, 38 इंच। तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। देखिए, ध्यान से समझिए, इस तरह से एक 9.5 पे निशान लगाएंगे। इसमें कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो 1.5 इंच का हम मार्जिन रख रहे हैं। इस तरह से देखिए, ध्यान से समझिए।
एक 9.5 पे निशान लगा देंगे इस तरह से, 9.5 पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और 1.5 इंच का हम मार्जिन दे रहे हैं। आपके पास अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो 2 से 2.5 इंच रख लीजिए, इसमें कम कपड़ा है क्योंकि कस्टमर का है, जो कपड़ा दे गए हैं उसी में हमको बनाना है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका गला ऊपर का जो हम शोल्डर ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 5.5 इंच, 5.5 या 6 ले जाती है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं ले जाती है। तो देखिए हम 6 इंच ले रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा तो थोड़ा काट देंगे, छट देंगे शोल्डर की तरफ से। इस तरह से आप ही रखिए, 5.5 या 6 ले लीजिए। ये देखिए शोल्डर हम 6 ले लिए हैं। अब इसका आर्म होल देखेंगे तो आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे। नॉर्मल 6 ले जाती है, अगर बिना शोल्डर बिना बाजू वाला बना रहे हैं तो 5.5 ले लीजिए या 5 ले लीजिए। नॉर्मल लेडीज़ का 6 ले जाती है। अगर थोड़ी हैवी लेडीज़ है तो थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, नॉर्मल में थोड़ा कम लिया जाता है। इस तरह से यहाँ भी आप नाप लीजिए, इस तरह से देखिए, और 6 पे निशान लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, हम पीछे वाले की पहले बैक पल्ला के हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं, आगे वाला दिखाएंगे आपको किस तरह से हम शोल्डर में गोलाई देंगे, जो वीडियो में बने रहे हैं। इस तरह से देखिए आर्म होल की गोलाई दे दिए हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको पहले कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद आगे और पीछे के पल्ला में गोलाई देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका दोनों पल्ला के इस तरह से था जिसको हम कटिंग करके हटा लिए हैं। अब देखिए दोनों के अलग अलग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पल्ला है। सबसे पहले आपको पीछे का बता रही हूँ गला बनाने के लिए, कटिंग करने के लिए, उसके बाद आपको हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले पीछे पल्ला आपको सिखा रहे हैं। गला है 10.5 इंच, तो 2.5 पे इस तरह से देखिए निशान लगा देंगे। इस तरह से देख लीजिए, ध्यान से समझिए। 2.5 पे ऊपर निशान लगा दिए हैं। हमारा गला तैयार है 10.5, तो 10.5 पे इस तरह से देखिए निशान लगा देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से पहले नाप लीजिए। और यहाँ भी 2.5 पे इस तरह से निशान लगा दीजिए। सीधा लाइन खींच लीजिए पहले, इस तरह से इसकी गोलाई दे दीजिए। यहाँ से देखिए 1 इंच पे गोलाई दे दीजिए। इस तरह से, जिस तरह से आर्म होल में गोलाई देते हैं उस तरह से यहाँ भी गोलाई दे दीजिए। और इसकी कटिंग करके हटा देंगे। इसकी जो गोलाई दी है गला की, इसकी कटिंग करके हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पीछे का गला कटिंग कर दी हूँ, काट दी थी, जो निशान लगे काट के हटा दी। देखिए कितनी गहराई से इसकी गला आई है फिनिशिंग से। इस तरह से आप भी कटिंग करिए। और पीछे का जो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए टक्स का निशान लगा देंगे, खुट्टा का पहले लगाएंगे। इस तरह से देखिए मोड़ लीजिए पहले, और उसके बाद इस तरह से निशान लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये निशान लगा दीजिए पीछे के लिए। इस तरह से मोड़िए और इसमें निशान लगा दीजिए। इस तरह से, इस तरह से देखिए निशान लगा दिए। ये हमारा पीछे का काम है, जो बैक पल्ला का सारा काम हो गया है। अब आगे का आपको सिखा रहे हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा देखना है। तो इसको इस तरह से देखिए, यहाँ भी 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और इस तरह से नापिए, देखिए 6.5 पे इस तरह से, ध्यान से समझिए। यहाँ 6.5 पे इस तरह से निशान लगा दीजिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से, या तो आप इस तरह से फिर यहाँ भी बॉक्स लगा दीजिए। अगर नहीं बॉक्स लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप गोलाई दे दीजिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से भी दे सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। यहाँ 2.5 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। इस तरह से, इस तरह से बॉक्स बना लीजिए और इसकी गोलाई दे दीजिए। इस तरह से देखिए, इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा तैयार रहेगा, ये देखिए ध्यान से समझिए, ये 13.5 इंच रहेगा। एक पहले 13.5 पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और आपको हम अभी सिखा रहे हैं कि बेल्ट तीरा पट्टी जो सही करती है वो किस तरह से करती है। इस तरह से देखिए, सबसे पहले यहाँ 13.5 पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, तीरा पट्टी करने के लिए जो अब 1 इंच कम लेंगे। 13.5 तैयार रखना है तो 1 इंच कम लेंगे। 12.5 पे इस तरह से देखिए निशान लगाएंगे। 12.5 पर इस तरह से निशान लगा देंगे और ये निशान पूरा मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से समझिए।
और मिलाने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो है तीरा पट्टी के लिए इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए 1 से 1.5 इंच यहाँ एक्स्ट्रा देंगे, इस तरह से देखिए 1.5 इंच देंगे यहाँ इस तरह से। और यहाँ समझिए ध्यान से फ्रेंड्स, 4.5 पे इस तरह एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से मिलाते हुए इसको निशान दे देंगे। क्योंकि इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स 12.5 पर, इसलिए दिए हैं 1 इंच कम, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में चली जाएगी, आधा इंच सिलाई यहाँ में चली जाएगी, तो ये 12.5 है जो 11.5 पर आ जाएगी। और यहाँ 2 इंच 3 इंच की, यहाँ 2 इंच 2.5 इंच का हमारा पट्टी निकल के आ जाएगी। ये जो होगा देखिए फ्रेंड्स, इसका तीरा पट्टी काट के हटा लिए हैं, इसका गला काट के हटा लिए हैं, ध्यान से समझिए। अब इसका हम आपको इसका जो प्लेटें लगती है उसको हम लगाना सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए, पहले सबसे पहले इस तरह से नाप लीजिए। अगर कितना नहीं आता है एकदम बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से आप इंची टेप को मोड़ लीजिए और यहाँ आधा पे निशान लगा दीजिए। इस तरह से आधा पे निशान लगा दीजिए, 2 से 2.5 इंच यहाँ कर दीजिए, इससे ज़्यादा मत करिए फ्रेंड्स। अब यहाँ देखेंगे ये जो हमारा यहाँ लगाना है 2 से 2.5 इंच यहाँ लगा दिए हैं। अब इसको देखेंगे, अगर नॉर्मल लेडीज से ज़्यादा हेल्दी नहीं है, इसको 2 पे इस तरह से, ये जो प्लेटें लगाने के सही निशान है, 2 से ज़्यादा नहीं 2 लगाइए सिंपल लेडीज़ के। अब मोटी लेडीज़ जो रहती है उसका 2.5 लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। 2 से 2.5 लगा दीजिए इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ भी 2 इंच का ले लेंगे इस तरह से, इसको ले जाते हुए यहाँ कर देंगे इस तरह से, ध्यान से समझिए। और 2 इंच यहाँ भी ले लेंगे और इसको यहाँ आर्म होल में लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल सही तरीका है टक्स का निशान लगाने का। और इसको फ्रेंड्स जो दोनों बराबर मिला हुआ है उसको अलग कर देंगे। अब आपको समझाते हैं किस तरह से। अब इसी को पलट के कर देंगे, इसका निशान लग जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए। इस तरह से देखिए दोनों साइड निशान लग गया। जो थोड़ा थोड़ा निशान आया उस पर डार्क कर देंगे इस तरह से, इस तरह से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल सही तरह से इसका टक्स का निशान लग गया है। अब क्या करेंगे, इसकी बाजू जो कपड़ा बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसी से हमको बाजू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे अभी आपको दिखाएंगे। ब्लाउज का बाजू नहीं निकल रहा है, उसको अब हम देखिए बताते हैं आपको कि जोड़ लगा के कैसे ब्लाउज की बाजू निकालनी चाहिए। इस तरह से देखिए पहले नाप के देख लेंगे। देखिए ये 4 तह में इसको कर लिए हैं इस तरह से, ध्यान से समझिए। और इसको हम सबसे पहले नापेंगे कि ये कितना आ रहा है। ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। हमारा सीना है जो 38 इंच है, तो कम से कम बराबर काटने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड, गहराई देंगे इस तरह से बाजू के लिए, ध्यान से समझिए। इस तरह से के बाद इसकी सिलाई करेंगे बाजू की। अब आपको हम दिखाएंगे कि कपड़े अस्तर को रख के कपड़े पर कटिंग कैसे करना चाहिए, वो दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब आपको हम अस्तर कटिंग करके दिखाएंगे कि कैसे कटिंग करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो 2 तह में इसको हम कपड़ा को रख दिए हैं, और इस जो कपड़ा रखे हैं 2 तह में इस तरह से पलट दिए हैं। उसके ऊपर जो हम अस्तर कटिंग किए थे उसके ऊपर इस तरह से देखिए 2-2 तह में रख दिए हैं। आप भी इस तरह से रखिए। और ये देखिए एक उठा के रख दिए हैं इस तरह से, ध्यान से समझिए, ताकि जब इसको काटेंगे तो ये दोनों साइड का ये कट के निकल जाएगा। फ्रेंड ध्यान से समझिए, ये निकल जाएगा। और उसके बाद ये भी जो है तीरा पट्टी उसको भी हम रख दिए हैं, ये भी 2 तह में, क्योंकि जो अस्तर हम लिए हैं बिल्कुल आसान तरीका आपको सिखा रहे हैं समझने के लिए, ध्यान से समझिए। अस्तर पहले सबसे पहले 2 तह में रख लीजिए, इस तरह पलटिए। उसके बाद जिस तरह से आप कटिंग किए हैं उसको पलट के 2-2 तह में इसको रख लीजिए। बिल्कुल आसानी से, एकदम बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल आसान से कटिंग हो जाएगी। जो बंद वाला साइड है, सबसे पहले बंद वाला साइड जो पीछे का पल्ला रहता है बैक वाला, उसको रख लीजिए, ताकि ये बंद वाला है जो सीधा सीधा आपको कट के निकल जाए। और ये आगे वाला है उसको भी आप रख दीजिए ताकि दोनों निकल के आ जाए। और तीरा पट्टी भी आप निकाल लीजिए, इसी तरह से रख दीजिए। और कैंची चलाते हुए इस तरह से आप पहले कटिंग कर लीजिए। सारे आपको दिखाते हैं कटिंग करके। तो देखिए फ्रेंड्स अस्तर रख के कपड़े पर कटिंग कर लिए हैं, कपड़े की कटिंग कर लिए हैं। इस तरह से देखिए कपड़े की कटिंग हो गया है। देखिए सारे पार्ट था उसकी कटिंग कर लिए हैं फ्रेंड्स।
तो देखिए आपको एक मेन चीज़ समझाते हैं, कभी भी आप कपड़ा कटिंग करिए तो अस्तर से आधा इंच एक्स्ट्रा जरूर कटिंग करिए, क्योंकि अगर आपका अस्तर मार्जिन के लिए थोड़ा सा कम भी पड़ जाए तो ये जो मेन कपड़ा रहेगा अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो ये सही रहता है। इसलिए थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा जरूर रखिए। ये मेन चीज़ है, सारे लोग इस चीज़ को सिखाते नहीं हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं क्योंकि हम रखते ज़रूर हैं। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी रख दिए हैं, यहाँ भी रख दिए हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखिए फ्रेंड्स, तीरा पट्टी के लिए जो काटते हैं उसमें भी आधा से 1 इंच जरूर एक्स्ट्रा रखिए। देखिए ध्यान से समझिए, इस तरह से जब कटिंग करते हैं तो आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, ताकि जब हमारा अगर कपड़ा थोड़ा सा कम भी पड़ जाए, इसकी तुरपाई हो, तुरपाई में या सिलाई में काम आ जाती है। इस तरह से आप भी जरूर करिए फ्रेंड्स। सबका अलग अलग सिखाने का तरीका है, लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ। कस्टमर का कपड़ा अगर कभी कम पड़ जाए ना तो इसमें काम आ जाता है। अस्तर अगर कम भी रहे तो कोई बात नहीं, इससे एडजस्ट हो जाता है। बाजू भी इसी तरह से कटिंग कर लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से काटिए अस्तर को, और ब्लाउज का कपड़ा को बिल्कुल आसानी से कटिंग होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ना ही आपका ब्लाउज खराब होगा। फ्रेंड्स हमारे वीडियो कैसे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।